यूपी के बहराइच में बुलडोजर एक्शन का डर दिखने लगा, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई से पहले ही कुछ लोगों ने अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। दरअसल एक दिन पहले ही पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण को लेकर के 20 से ज्यादा मकानों पर नोटिस चिपका दिया था और उन लोगों से 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया था और जवाब नहीं देने पर बुलडोजर कार्रवाई की बात कही गई थी। लेकिन इससे पहले ही वहां से कुछ लोगों ने अपना सामान हटाना और अवैध निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया। उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे इस पूरे यहाँ से दंगे शुरू हुए थे। कल 3 दिन पूरे हो जाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोग जो हैं उन्होंने खुद से, कुछ लोगों ने अपना जो सामान है वो खुद से निकालना शुरू कर दिया है। इलाके में एक बुलडोजर भी तैनात नजर आया ताकि 3 दिन का समय खत्म होने के बाद कार्रवाई शुरू हो सके। मेरे पीछे आप ये जो बुलडोजर देख रहे हैं ना, ये बुलडोजर बस अब कुछ ही 1 दिन का और इंतजार है। उसके बाद जो अतिक्रमण है उस पर ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो करनी शुरू हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी की ओर से जिन मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया उसमें अब्दुल हमीद समेत कई आरोपी शामिल हैं। एक दिन पहले ही पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने इनके घरों पर नोटिस चस्पा किया था। बहराइच हिंसा को लेकर के पुलिस एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां पुलिस हिंसा मामले के आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है, वहीं उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी है, जिस पर मुस्लिम समाज की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। अवैध निर्माण करने वाले कुछ लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई को सही ठहराया। अब नोटिस चपका हो गई है और अगर अपने हाथ से निकाल लेंगे तो सुरक्षित हम निकाल लेंगे, और अगर बुलडोजर आएगा तो बहुत नुकसान कर सकता है। तो आप इस कार्रवाई को सही मानते हैं या गलत? हालांकि कुछ लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर नाराजगी भी जताई। मैं इसको बिल्कुल गलत नजर से देख रहा हूँ। बहराइच बुलडोजर एक्शन पर जमात-ए-इस्लामी हिंद के मीडिया सचिव मोहम्मद सलमान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई की आलोचना की। जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात कही है कि अब से बुलडोजर कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए, उसके बाद भी अगर आप इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, इसका मतलब ये कि आप खुद न्यायपालिका की इज्जत नहीं करते हैं। इस बीच बहराइच हिंसा को लेकर के प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आलाधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे। तो वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मुख्तार अब्बास नकवी ने पुलिस की कार्रवाई को समाज में शांति स्थापित करने और दंगाइयों को कड़ी सजा देने के लिए जरूरी बताया। दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई, ये जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। बहराइच हिंसा को लेकर सियासत भी जारी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हिंसा प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए बहराइच का दौरा करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें बहराइच जाने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद माता प्रसाद पांडे ने नाराजगी जताई। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक कर बहराइच के ताजा हालात के बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर एक बैठक की। इस बैठक में मंत्रियों के साथ साथ प्रभारी मंत्री भी शामिल हुए, जहां इस बात की रणनीति बनाई गई कि उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते और इसके लिए क्या मूल मंत्र हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पे चल रही बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें सभी मंत्रियों को बुलाया गया था, साथ ही प्रभारी मंत्रियों को विशेष तौर पर बुलाया गया था। बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से रूबरू हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी सीटों पर जीत का भरोसा जताया। हम सभी के 9 को 9 उपचुनाव जीतेंगे और एक जो उपचुनाव वो भी जैसे ही घोषित होगा उसके लिए भी हमारी पूरी रहेगी। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश चुनाव अधिकारियों के नामों की घोषणा भी कर दी गई। लिस्ट के मुताबिक महेंद्र नाथ पांडे प्रदेश चुनाव अधिकारी बनाए गए, जबकि हरीश कुमार सिंह, अनिल चौधरी, रंजना उपाध्याय, मुकुट बिहारी, कमलेश कुमार और राजेंद्र तिवारी को सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। झारखंड में INDIA ब्लॉक में सीट बंटवारे पर रार मची हुई है, लेकिन अपना घर छोड़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी के जले पर नमक छिड़क रहे हैं। नमक भी ऐसा छिड़का कि बीजेपी तिलमिला गई और देखते ही देखते झारखंड का सियासी पारा हाई हो गया। 81 विधानसभा में इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को उनको डब्बे में बंद करें। हेमंत सोरेन की डिब्बाबंद पॉलिटिक्स पर बीजेपी ने भी पलटवार में देरी नहीं लगाई और झारखंड से हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया। हेमंत सोरेन जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के साथ एनडीए वापस सत्ता में आएगी, ये हेमंत सोरेन जी को पता चल चुका है। हालांकि हेमंत सोरेन का दावा है कि इंडिया ब्लॉक में भी सीट शेयरिंग लगभग तय हो गया है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है, ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है,
ना समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। सवाल ये है कि सत्ता में होते हुए भी और कई राज्यों में सबक के बाद भी इंडिया ब्लॉक सीट शेयरिंग पर इतना कंफ्यूज क्यों है? बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उथल पुथल शुरू हो गई। चर्चा है कि दिग्गज नेता आरसीपी सिंह बीजेपी छोड़ करके नई पार्टी बनाएंगे। और इस चर्चा को हवा देते कुछ पोस्टर पटना की सड़कों पर लगे हैं जिन पर लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी में तवज्जो नहीं मिलने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अपनी नई पार्टी बनाएंगे। और कहीं ना कहीं यही वो वजह है कि अलग अलग चौक चौराहों पर पोस्टरों के जरिए टाइगर अभी जिंदा है का जिक्र किया जा रहा है। यानी बिहार की सियासत में एक नया मोर्चा बनने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। वैसे भी आरसीपी सिंह बिहार के दिग्गज नेताओं में शुमार है, लेकिन 2025 की लड़ाई वो किस खेमे के साथ लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस गहरा गया है। बता दें कि आरसीपी सिंह ने 5 अगस्त 2022 में जेडीयू से इस्तीफा दिया था। जेडीयू छोड़ने के ठीक 9 महीने बाद 11 मई 2023 को दिल्ली में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। लेकिन इन पोस्टर्स के बाद ये माना जा रहा है कि अब वो बीजेपी को भी अलविदा कहने वाले हैं। महाराष्ट्र में जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बीच भी मालेगांव का सियासी पारा हाई था। इतना हाई कि जोश जोश में अखिलेश यादव के सामने उनके नेता कुछ ऐसा बोल गए जिस पर विवाद हो गया, जिसका असर महाराष्ट्र से यूपी तक पड़ सकता है। मालेगांव में बारिश के बीच अबू आजमी ने जो कहा, जरा आप भी सुनिए। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की माँ ने दूध नहीं पिला।